नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। लोकसभा सत्र में उठा लोकल स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव और MST का मुद्दा। सांसद नायब सिंह सैनी ने लोकसभा सत्र के दौरान मांग उठाते हुए कहा कि सहारनपुर से अंबाला के बीच में पड़ने वाले छोटे स्टेशनों से प्रतिदिन हजारों लोग व विद्यार्थी सफर करते हैं। इसके साथ साथ इन स्टेशनों से विभिन्न उद्योग धंधों में काम करने वाले मजदूर भी सफर करते हैं। इसमें ज्यादातर मजदूर व विद्यार्थी हैं। इनको आने जाने के लिए हर महीने अपनी 9,000 की तनख्वाह में से लगभग 4,000 रूपए खर्च करना पड़ रहा है। इन ट्रेनों को अंबाला से सहारनपुर के बीच में पड़ने वाले छोटे स्टेशनों पर रुकवाया जाए ताकि प्रतिदिन आने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े और साथ ही इन लोगों के लिए मासिक पास की सुविधा भी शुरू की जाए, क्योंकि हर रोज टिकट लेना संभव नहीं हो पाता। बढ़ती महंगाई में जनता पर एक और मार। हरियाणा में 1 अप्रैल से सफर होगा महंगा, बढ़ेगा टोल टैक्स। जींद में खटका टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल से 10 रुपए तक टोल बढ़ाए जा सकते हैं। वहीं KMP पर वाहनों के प्रति किलोमीटर के हिसाब से वसूली की जा रही है। वहीं KMP यानी कुंडली मानेसर पलवल रूट पर वाहनों से प्रति किलोमीटर के हिसाब से वसूली की जा रही है। अब तक कार, जीप आदि हल्के वाहनों से 1 रुपए 46 पैसे प्रति किलोमीटर से टोल वसूला जा रहा था, जो अब बढ़कर 1 रुपए 61 पैसे हो जाएगा। वहीं मिनी बस आदि हल्के कॉमर्शियल वाहनों से 2 रुपए 36 पैसे प्रति किलोमीटर की बजाय 2 रुपए 60 पैसे की दर से टोल वसूला जाएगा। बस, ट्रक आदि 2XL वाहनों से 4 रुपए 96 पैसे की जगह 5 रुपए 45 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से टोल लिया जाएगा। 3XL कमर्शियल वाहनों से 54 पैसे प्रति किलोमीटर अधिक लिए जाएंगे। हिसार जिले में रामायण टोल, चौधरीवास टोल, बाड़ोपट्टी टोल, चिकनवास टोल व बास सहित कुल 5 टोल हैं। चौधरीवास टोल पर 5 से 30 रुपए की वृद्धि की गई है, जबकि बाकी चारों टोल नाकों पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से टोल दरें की सूची नहीं भेजी गई है। मैयट टोल पर 5 रुपए की वृद्धि की गई है। इंडियन रेलवेज न्यूज। रेलवे ने ग्रीष्मकालीन सुपरफास्ट स्पेशल रेल सेवा शुरू की। भारतीय रेलवे द्वारा गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए हैदराबाद जयपुर हैदराबाद 13 ट्रिप साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन सुपरफास्ट रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 07115 हैदराबाद जयपुर साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन सुपरफास्ट रेल सेवा 1 अप्रैल से 24 जून 2022 तक 13 ट्रिप में यानी हैदराबाद से प्रत्येक शुक्रवार 20:20 पर रवाना होकर रविवार को 5:25 पर जयपुर पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 07116 जयपुर हैदराबाद साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन सुपरफास्ट स्पेशल रेल सेवा दिनांक 3 अप्रैल 2022 से 26 जून 2022 तक 13 ट्रिप में जयपुर से प्रत्येक रविवार 15:20 पर रवाना होकर मंगलवार को 1 बजे हैदराबाद पहुंचेगी। यह रेल सेवा मार्ग में सिकंदराबाद, कामारेड्डी, निजामाबाद, मुदखेड़, नांदेड़, पूर्णा, बसमत, हिंगोली, वासिम, अकोला, मलकापुर, खंडवा, इटारसी, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, विजयनगर, अजमेर एवं फुलेरा स्टेशनों पर ठहराव करेगी। हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। मंगलवार को हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई। हाईकोर्ट के अवकाश के बाद यानी 17 अप्रैल के बाद करने का आदेश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। हरियाणा सरकार ने दायर अर्जी में कहा है कि पिछले साल 23 फरवरी को ही पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसलिए जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाने चाहिए। HPSC ने बदली भर्ती परीक्षा प्रणाली। अब OMR शीट पर गोला खाली छोड़ा तो पेपर होगा रद्द, फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC की भर्ती परीक्षाओं के पेपर में अब हर प्रश्न के उत्तर के तौर पर 4 के बजाय 5 विकल्प होंगे। अगर 4 विकल्पों में से उत्तर नहीं दे पाते हो तो 5वें विकल्प वाला गोला अवश्य भरना होगा। OMR शीट पर खाली गोला छोड़ा तो पेपर रद्द कर दिया जाएगा। भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आयोग ने अपनी परीक्षा प्रणाली में ये बड़ा बदलाव किया है। 30 मई तक 3 लाख छात्रों को मिलेंगे टैब, जिसको मिलेगा सिर्फ वही चला सकेगा। रोजाना 2 GB डाटा व मुफ्त कंटेंट की व्यवस्था। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 5 लाख बच्चों को मिलने वाले टैब का दुरुपयोग अभिभावक या कोई और अन्य नहीं कर पाएगा। ये टैब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यानी SRN नंबर से जुड़े होंगे। जिस बच्चे का टैब है वही उसे चला सकेगा, अभिभावक भी इसे खोल नहीं पाएंगे। इनमें मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डाला जा रहा है। जून तक सभी बच्चों को टैब देने का लक्ष्य रखा गया है। सॉफ्टवेयर के जरिए स्कूल मुखिया और शिक्षा निदेशालय बच्चों की पूरी प्रगति देख सकेंगे। बच्चों को अवांछित कंटेंट देखने की अनुमति नहीं होगी। शिक्षा से जुड़ी सामग्री ही वे देख पाएंगे। टैब के जरिए उन्होंने कितने टेस्ट दिए, कितनी शैक्षणिक वीडियो देखी और किन किन सामग्री का अध्ययन किया, ये सारा रिकॉर्ड स्कूल शिक्षा विभाग के पास रहेगा। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय ने बीएड और PGDRP यानी पुनर्वास मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की रीअपीयर परीक्षाओं के लिए बनाए केंद्रों की सूची जारी कर दी है। कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 6 अप्रैल से संबंधित जिलों के कॉलेजों के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। विश्वविद्यालय की तरफ से केवल ऑफलाइन परीक्षा देने का ही विकल्प रखा गया है। ऑनलाइन परीक्षा में 8,000 के करीब अनफेयर मीन्स केस बन चुके हैं, जिसके चलते विश्वविद्यालय ने रीअपीयर परीक्षा में ऑनलाइन परीक्षा देने का विकल्प नहीं दिया है। परीक्षा केंद्रों की बात करें तो पहला परीक्षा केंद्र है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ शिक्षा भिवानी। यहाँ भिवानी और चरखे दादरी के
रीअपियर विद्यार्थी परीक्षा देंगे। दूसरा परीक्षा केंद्र अग्रवाल पीजी कॉलेज बल्लभगढ़, तीसरा परीक्षा केंद्र शिव कॉलेज ऑफ शिक्षा फरीदाबाद, चौथा CRM जाट कॉलेज हिसार, जिसमें हिसार फतेहाबाद और सिरसा जिले के कॉलेज के रीअपियर विद्यार्थी इस परीक्षा केंद्र में परीक्षा देंगे। पांचवा परीक्षा केंद्र प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी राजकीय महिला कॉलेज जींद, जिसमें जींद और कैथल जिले के कॉलेजों को रीअपियर विद्यार्थी परीक्षा देंगे। छठा कॉलेज राजकीय कॉलेज नारनौल, जिसमें महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले के कॉलेजों के रीअपियर विद्यार्थी यहाँ परीक्षा देंगे। सातवां है एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन औरंगाबाद पलवल और मेवात जिले के कॉलेजों के रीअपियर विद्यार्थी यहाँ परीक्षा देंगे। आठवां है राजकीय कॉलेज इसराना पानीपत करनाल, पानीपत कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला और अम्बाला जिले के कॉलेजों के रीअपियर विद्यार्थी यहाँ परीक्षा देंगे। नौवां है राजकीय महिला कॉलेज गोहाना, 10वां है टीकाराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन सोनीपत। हरियाणा में रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी रोकने और दलालों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के तहसीलों और उप तहसीलों में सक्रिय दलाल निशाने पर होंगे। इसके लिए तहसील व तहसील कार्यालयों में दलालों पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही रजिस्ट्रियों में अनियमितताओं में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। CCTV कैमरे से ऐसे लोगों पर नजर रखी जाएगी जिनकी तहसीलों में आवाजाही ज्यादा है। वहीं तहसीलों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए अर्जी नवीसों को भी रजिस्ट्री प्रक्रिया से बाहर करने की तैयारी है। अभी तक अर्जी नवीस से फाइल तैयार कराने के बाद ही रजिस्ट्री प्रक्रिया आरंभ होती थी। यहीं से भ्रष्टाचार का खेल शुरू होता है। रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने की तैयारी है, जिसमें किसी अर्जी नवीस की जरूरत नहीं होगी। केवल खरीद व बेचने वाले और तहसील के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। रजिस्ट्री के लिए टोकन लेने की प्रक्रिया को पहले ही ऑनलाइन किया जा चुका है। PM किसान योजना का यूं तो करोड़ों किसानों को लाभ मिलता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इसका फायदा नहीं मिलता। दरअसल यह योजना किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी। ऐसे लोग जो किसी संवैधानिक पद पर हैं, वे इसका लाभ नहीं ले सकते। पूर्व और मौजूदा मंत्री, राज्य मंत्री या फिर पूर्व और वर्तमान लोकसभा या राज्यसभा सदस्य, जिला पंचायत सदस्य आदि भी इस योजना का लाभ यानी फायदा नहीं उठा सकते। इसके अलावा जो व्यक्ति राज्य और केंद्र सरकार की नौकरी कर रहे हैं, वह भी इस योजना का फायदा नहीं उठा सकता। जिन्होंने इनकम टैक्स पिछले साल भरा हो, उन्हें भी इस योजना का मिलने वाला लाभ यानी पैसा नहीं मिलेंगे। साथ ही डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, CA आदि जैसे प्रोफेशनल को भी PM किसान योजना का लाभ नहीं मिलता। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो PM किसान योजना की 11वीं किस्त का पैसा जल्द आने वाला है। अप्रैल के पहले हफ्ते में PM किसान योजना की 11वीं किस्त के रूप में 2000 रुपए दिए जा सकते हैं। ऐसे में जल्द ही किसानों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। एक और बात, सरकार ने eKYC की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया है। PM किसान योजना की eKYC की आखिरी तारीख की बात करें तो यह 31 मार्च 2022 थी, जिसे अब बढ़ाकर आगे यानी 22 मई 2022 तक कर दिया है। भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, पंजाब में एक सीट पर 1 साल से ज्यादा नहीं रहेगा कोई कर्मचारी। अफसर भी आवेदन पर एक ही बार जताएं ऐतराज। सरकारी सिस्टम को सुधारने के लिए CM भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने एक नए निर्देश जारी किए हैं। खजाना दफ्तर को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि अब एक सीट पर एक कर्मचारी 1 साल से ज्यादा नहीं रहेगा। वहीं अफसरों को स्पष्ट किया गया है कि किसी भी फाइल में एक ही बार सारे ऐतराज जताएं, जिसमें नियमों का हवाला देते हुए स्पष्ट तौर पर बताया भी जाए। अफसर और कर्मचारी समय पर दफ्तर पहुँचे, कोई छुट्टी पर हो तो उसकी जगह किसी दूसरे की तैनाती हो। आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगाने जरूरी हैं, उसका नोटिस बोर्ड लगाया जाए। खजाना दफ्तर में कंप्लेंट बॉक्स लगाए जाएं, इन्हें रोज चेक कर रजिस्टर में दर्ज किया जाए। 1 हफ्ते के अंदर शिकायत का निपटारा हो। आम जनता, पेंशनर, सीनियर सिटीजन के साथ नरमी से पेश आए, उनके बैठने का इंतजाम हो। किसी किस्म की चूक हुई तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार होंगे।